हौसलों के तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रख। हार जाओ जिंदगी में सब कुछ मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑन कंपटीशन स्टडी। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे पाइप टंकी का पार्ट 1 के अंतर्गत देखेंगे साधारण प्रश्न। पार्ट 1 में हम लोग बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे। आपको बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन पार्ट 1 के अंतर्गत आप लोगों को कवर करवाएंगे। और इससे पहले मैंने आपको काम समय पूरा जितने भी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पूरा चैप्टर मैंने आप लोगों को पार्ट बाय पार्ट में क्लियर करवा दिए। यदि आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे, आप वहां से सारे वीडियो देख लेंगे तो पाइप टंकी का 75% कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। और चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पर कर लीजिए, जिससे वीडियो को नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आप लोगों को मिलता रहेगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन है, नल ए एक तालाब को भरने में 3 घंटे का समय लेता है जबकि नल बी उसी के लिए 6 घंटे लेता है। यदि दोनों नलों को चालू रखा जाए तो तालाब को भरने के लिए वे कितने घंटे लेंगे। यहाँ पे पाइप एंड टंकी के अंतर्गत इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। आप सोचेंगे इतना सिंपल क्वेश्चन एग्जाम में कहाँ पूछा जाएगा, तो ऐसा नहीं, मैं जीरो लेवल से क्वेश्चन स्टार्ट करूंगी और जितने भी हाई लेवल तक क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैं आप लोगों को सारे क्वेश्चन कवर करवाऊंगी। आज पार्ट 1 है तो मैंने क्या लिखा, साधारण प्रश्न। आपको पहले मैं बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करवाऊंगी ताकि आप बड़े से बड़े क्वेश्चन को सेकंडों में बना सकें। तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन दे रखे, नल ए एक तालाब को भरने में 3 घंटे का समय लेता है। मान लीजिए ये नल ए है, कोई यहाँ पे ये तालाब है, इसको भरने के लिए वो कितने घंटे का टाइम लेता है, 3 घंटे का टाइम लेता है। कितने घंटे का टाइम लेता है, 3 घंटे का टाइम लेता है। जबकि नल बी उसी के लिए यानी उसी तालाब के लिए नल बी को 6 घंटे लेता है, यानी नल बी उसे भरने के लिए कितने घंटे का टाइम लेता है, 6 घंटे का टाइम लेता है। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है यदि दोनों नलों को चालू रखा जाए तो तालाब को भरने के लिए वे कितने घंटे टाइम लेंगे। यानी मान लीजिए ए और बी, यहाँ पे ए और बी दोनों नलों को चालू रखा जाए तो जो ये तालाब भर रहे हैं इसी तालाब को भरने के लिए वो कितने घंटे टाइम लेंगे, आपसे यही क्वेश्चन में पूछा जा रहा। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन होते हैं। आपको करना क्या है, यहाँ पे ये मैं इसे आप लोगों को समझने के लिए बनाया हूं, यहाँ पे इसे बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए क्वेश्चन बनाते हैं। नल ए एक तालाब को भरने में कितने 3 घंटे का समय लेता है, जबकि नल बी उससे कितने घंटे का समय लेता है, उसे भरने के लिए 6 घंटे का समय लेता है। तो पूछा जा रहा है यदि दोनों नलों को चालू रखा जाए तो तालाब को भरने के लिए वो कितने घंटे समय लेंगे, ये पूछा जा रहा। तो सबसे पहले जैसे आप लोग काम समय में सबसे पहले आप क्या करते थे, आप यहाँ पे इनका एलसीएम लेकर के टोटल कार्य निकालते थे कि टोटल कार्य करना कितना है। तो यहाँ पे आपको सेम मेथड लगाना होगा। आप पहले दोनों का एलसीएम लेंगे यानी भरना कितना है ये आपको मालूम होना चाहिए। तो आप इनका दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। आपको मैंने एलसीएम लेने का भी शॉर्ट मेथड बताया था कि बड़ी वाली आपको संख्या लेनी, शेष संख्या से भाग देके देखेंगे पूरा कैंसिल हो रहा तो यही इसका एलसीएम हो जाएगा। यदि आपको नहीं समझ में आता है तो आप इस प्रकार से लेके देख सकते हैं। 3 से कैंसिल करेंगे 3 के 3, 3 दूनाई 6, 2 से कैंसिल करेंगे 1, मल्टीप्लाई करेंगे 3 दूनाई 6, ये एलसीएम कितना निकला, 6। अब यहाँ से इनकी क्षमता देखेंगे, ए से यहाँ पे 3 जो है इससे 6 में भाग देंगे तो 3 दूनाई 6, ए की क्षमता कितनी निकली, 2। 6 से भाग देंगे यहाँ पे 6 के 6, तो यहाँ पे ये ए की क्षमता निकली और ये क्षमता बी की निकली। यहाँ पे ये मैं हटा देती हूँ, ये मैंने आपको एलसीएम लेके बताया। तो यहाँ पे पूछा क्या जा रहा था, दोनों नलों को चालू रखा जाए तो तालाब को भरने के लिए वो कितने घंटे लेंगे। तो यहाँ पे आपको मालूम है भरना कितना है, 6। यहाँ पे दोनों को चालू रखा जाए यानी दोनों मिलकर कार्य करेंगे तो 2 में 1 ऐड करेंगे 3, तो यहाँ पे आप भाग देंगे तो यहाँ पे देखते
कितना हो जाएगा, 3 दूने 6। तो यहाँ से आप बता सकते हैं 2 घंटे। ये आपका बिल्कुल ही राइट आंसर निकला। बिल्कुल सिंपल प्रश्न होते हैं, जैसे टाइम एंड वर्क में मैंने आप लोगों को सारे टाइप क्लियर करवाए, उसी प्रकार से सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी आपको लगाना होता है। तो यहाँ से आप बता सकते हैं तो तालाब को भरने के लिए वो कितने घंटे लेंगे, 2 घंटे। ये आपका राइट आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है, एक नलका किसी टैंक को 1 घंटे में खाली कर सकता है, दूसरा नलका उसी टैंक को 30 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों नलके एक साथ चालू किए जाएं तो टैंक को खाली करने में कितना समय लगेगा। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है टैंक को खाली करने में कितना समय लगेगा। आपसे भिन्न भिन्न प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कभी कभी एक नलका क्या करता है, भरेगा, दूसरा खाली करेगा। तो आपसे पूछेंगे कि टैंक कितने समय में भरेगा, या आपसे खाली करने की बात करें। जैसे आपको लैंग्वेज दे रखे हो वैसे आपको क्वेश्चन बनाना। यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन में दे रखे, एक नलका किसी टैंक को 1 घंटे में खाली कर सकता। मान लीजिए वो नलका ए है, किसी टैंक को 1 घंटे में खाली करता है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, माइनस से डिनोट करेंगे। जब खाली करने की बात कहे तो माइनस से आप डिनोट करेंगे, और भरने की बात कहे तो प्लस से आप डिनोट करेंगे। क्या कह रहे हैं, दूसरा नलका उसी टैंक को 30 मिनट में, मान लीजिए दूसरा नलका बी है, उसी टैंक को 30 मिनट में, उसी टैंक को 30 मिनट में खाली करता है, 30 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों नलके एक साथ चालू किए जाए तो टैंक खाली करने में कितना समय लगेगा। अब यहाँ पे देखिए ये घंटा में बात कह रहे हैं, घंटे में आपको दे रखे हैं, जबकि बी 30 मिनट में खाली करता है, ए 1 घंटे में खाली करता। तो पहले आप क्या करेंगे, पहले आप इसे मिनट में कन्वर्ट करेंगे। जब इस प्रकार से यूनिट कभी घंटे में दे रखी हो और कभी मिनट में, तो आप क्या करिएगा, समान यूनिट में आप कन्वर्ट करिएगा। तो यहाँ पे देखते हैं 1 घंटा, यहाँ पे 30 मिनट, तो यहाँ पे ये 30 मिनट है कर लेंगे क्योंकि ये भी खाली करने वाला है। तो यहाँ पे 1 घंटे को मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 60 मिनट हो जाएगा। यूनिट समान हुई तो आप क्या करेंगे, 60 और 30 इन दोनों का आप एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। मेथड मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। यहाँ पे इनकी क्षमता निकालेंगे, 60 से 60 में भाग देंगे, क्षमता कितनी हुई 1, 30 से 60 में भाग देंगे, यहाँ पे कितना हुआ, क्षमता निकली 2, बी की क्षमता 2 निकली, जबकि ए की क्षमता 1 निकली। कार्य कितना करवाना है, यहाँ पे कार्य करवाना है 60। तो यहाँ पे आप किससे कार्य करवाएंगे, कह रहे हैं यदि दोनों नलके एक साथ चालू कर दिए जाए तो टैंक को खाली करने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ पे इन दोनों की बात कह रहे हैं, दोनों नलके को चालू कर दिया जाए तो यहाँ पे ये 1 खाली करेगा और ये खाली करेगा 2, जबकि करवाना कितना है कार्य 60। तो यहाँ पे इन दोनों का योग करेंगे, कितना हो जाएगा 3। तो 3 से यहाँ पे भाग देंगे, बराबर कितना हो जाएगा, 3 दूने 6, यहाँ पे 0। तो यहाँ पे कितना हुआ 20। तो आप बता सकते हैं टैंक को खाली करने में कितना समय लगेगा। आप बता सकते हैं 20 मिनट का समय लगेगा। ये आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है, बराबर क्षमता के 15 पंप किसी टैंक को 7 दिन में भरते हैं। टैंक को 5 दिन में भरने के लिए कितने अतिरिक्त पंपों की जरूरत होगी। यहाँ पे आपसे इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए यहाँ पे आप ऐसे प्रश्न को कैसे बनाएंगे। यहाँ पे दे रखे बराबर क्षमता के 15 पंप, मान लीजिए बराबर क्षमता के 15 पंप, यहाँ पे कितने पंप की बात कर रहे हैं, 15 पंप किसी टैंक को 7 दिन में भरते हैं। तो आप क्या करिएगा, 7 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 15 पंप किसी टैंक को 7 दिन में भरते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि टोटल वर्क क्या होता है, वर्कर इंटू डेज से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल वर्क होगा।
यानी 15 में आप 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 पंप यानी ये वर्कर हुआ, और यहाँ पे कह रहे हैं 7 दिन में भरते हैं, तो यहाँ पे ये टोटल हुआ। कह रहे हैं टैंक को 5 दिन में भरने के लिए, यानी बराबर लगा के आप यहाँ पे लिखेंगे टैंक को 5 दिन में भरने के लिए कितने अतिरिक्त पंपों की जरूरत होगी। 15 पंप तो ऑलरेडी से लगे हुए हैं, कह रहे हैं कितने पंप की और अतिरिक्त जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे आपको करना क्या होगा, वो अतिरिक्त पंप मालूम नहीं है तो आप क्या करिएगा, 15 प्लस x, मान लीजिए x पंप आप अतिरिक्त कार पे और लगाएंगे, तो यहाँ पे आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। बस बिल्कुल सिंपल है, आप आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कैंसिल होने वाला है, तो आप कैंसिल कर देंगे, 5 1 5, 5 3 15, इसका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा 17 21 बराबर यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 15, x प्लस 15। अब यहाँ पे x का मान आपको निकालना है, तो x बराबर यहाँ पे ये 15 प्लस का है, बराबर के जब इस तरफ जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे 15 21 में माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे x का मान कितना निकलेगा 6। ये आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है। तो आप बता सकते हैं क्वेश्चन में पूछा गया था कि कितने अतिरिक्त पंपों की जरूरत होगी, तो आप बता सकते हैं क्योंकि आपने x पंप अतिरिक्त माने थे, x का मान कितना निकला 6, तो आप बता सकते हैं 6 पंप की 5 दिन में भरने के लिए कितने अतिरिक्त पंपों की जरूरत होगी, तो आप बता सकते हैं 6 अतिरिक्त पंपों की जरूरत होगी। तो ऐसे प्रश्न भी आपसे पूछे जाते हैं पाइप एंड टंकी के अंतर्गत। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन है, एक टंकी नल के द्वारा 12 घंटों में एवं दूसरे नल के द्वारा 8 घंटों में भरी जा सकती है, उन्हें 2 सही 1/2 घंटों तक खुला रखा जाता है। टंकी का भरा हुआ भाग है, आपसे यहाँ पे टंकी का भरा हुआ भाग पूछा जा रहा, तो आप कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कह रहे एक टंकी नल के द्वारा 12 घंटों में, मान लीजिए ए नल के द्वारा कितने 12 घंटों में, एवं दूसरा नल बी के द्वारा मान लीजिए 8 घंटों में भरी जा सकती है, तो कह रहे उन्हें 2.5 घंटों तक खुला रखा जाए, तो टंकी का भरा हुआ भाग कितना है। तो पहले यहाँ पे आप टोटल यहाँ पे देखेंगे टंकी की टोटल क्षमता कितनी है, तो यहाँ पे आप निकालेंगे क्षमता कैसे, पहले आप एलसीएम लेंगे, तो 12 8 का एलसीएम हो जाएगा 24। आपको जो ट्रिक मैंने बताया आप उसे फॉलो करके निकाल सकते हैं। 12 से भाग देंगे, यहाँ पे ए की क्षमता कितनी निकली 2, बी की क्षमता यहाँ पे निकालनी है तो 8 से भाग देंगे, 8 त्रिक 24, तो यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे 2 निकली ए की क्षमता, 3 निकली बी की क्षमता। पूछा जा रहा है 2 सही 1/2 घंटों तक खुला रखा जाता है, तो यहाँ पे आपको मालूम है 1 घंटे में यहाँ पे कितना दोनों मिलकर के भरेंगे, तो यहाँ पे आप निकालेंगे पहले इस प्रकार से, 1 घंटे में टोटल कितना भर रहे हैं, दोनों मिलकर के 5 यूनिट भर रहे हैं पानी, तो यहाँ पे कह रहे हैं 2 सही 1/2 घंटों तक खुला रखा जाता, तो यहाँ पे 2 सही 1/2 को आप ये भी लिख सकते हैं 2 दूना 4 1 5, यानी 5/2 आप लिख सकते हैं। यहाँ से आप इसे हटा देंगे, जब भी इस प्रकार से कहा जाए तो आप ऐसे लिखेंगे 5/2 घंटे में, यानी 1 घंटे में 5 यूनिट पानी भरता है, तो 5/2 घंटे में कितना यूनिट पानी भरेगा, यही आपसे भरा हुआ भाग पूछा जा रहा, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 × 5/2। 1 से आप भाग देंगे तो कोई भी मतलब नहीं है, यहाँ पे 1 से भाग देने में कोई फर्क नहीं पड़ता, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 5 25, 2 से यहाँ पे भाग देंगे तो बराबर हो जाएगा 2 1 2, 2 दूना 4 2 5 10, यहाँ से कितना निकला 12.5, यानी टंकी कितने भरेगी 12.5। बट यहाँ पे पूछा जा रहा है कि टंकी का भरा हुआ भाग कितना है, तो आपको भाग निकालना है, तो आपको मालूम है टोटल टंकी की क्षमता कितनी है 24, तो यहाँ पे आप 24 लिख देंगे, भर कितनी गई है 12.5, तो आप ऊपर 12.5 इस प्रकार से आप लिख देंगे, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 1 0 हो जाएगा। अब आप इसे कैंसिल कर सकते हैं, 5 से कैंसिल करेंगे, यहाँ पे
5 चौके 20, यहाँ पे पन्ना 8 40 और यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा 5 दूनी 10 पचम 25। तो यहाँ से आप बता सकते हैं 25/48 भाग। आपका राइट आंसर कितना हुआ 25/48 भाग। पूछा गया था कि टंकी का भरा हुआ भाग है तो आप बता सकते हैं 25/48 भाग। ये टंकी का भरा हुआ भाग है। तो प्लीज आज का वीडियो यहीं तक। आज के इस वीडियो में मैंने आप लोगों को पाइप एंड टंकी के पार्ट 1 के अंतर्गत साधारण प्रश्न बताए। मैं आप लोगों को जितने भी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सारे क्वेश्चन पार्ट बाय पार्ट में आपको कवर करवाऊंगी। ये पार्ट 1 था तो मैंने आपको कुछ बेसिक क्वेश्चन क्लियर करवाए। यदि वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड के साथ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पर कर लीजिए ताकि मैं जो भी न्यू वीडियो बनाऊंगी उसकी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिलती रहेगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।